नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। हेल्थ मेला एवं टीकाकरण का किया गया इनागुरेशन। स्कॉर्पियो पलटने से हुई मौत मामले में महिलाओं की हुई पहचान। 3 दिनों पूर्व पत्नी के खोज में निकले सिवान के युवक ने गंवाया अपना हाथ। ई रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला, 2 हिरासत में। नए एसपी ने संभाली जिले की कमान और स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदान कर मनाया हिंदी दिवस। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार सितंबर माह में मरीजों की जांच हेतु मांझागढ़ प्रखंड अंतर्गत अमेठी, भगवानपुर, गौसियां, कोयनी, छबही, धर्मपरसा सहित 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। अमेठी और भगवानपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें पहुंचे सैकड़ों गर्भवती महिलाएं और किशोरियों का जांच डॉक्टर एनम के द्वारा किया गया। गर्भवती महिलाओं की जांच कर आयरन और कैल्शियम की गोली भी दी तथा समय समय पर जांच कराते रहने, हरी सब्जी खाने और फल का सेवन करते रहने की परामर्श भी डॉक्टरों के द्वारा दी गई। वहीं दूसरी तरफ 10 सेंटरों पर करीब हजारों लाभार्थियों को स्वास्थ्य संबंधित मिलने वाले लाभों की जानकारी देते हुए बताया गया कि अस्पताल में बच्चे के जन्म देने वाली महिलाओं को 1400 रुपये दिया जाता है तथा निःशुल्क दवा भी दी जाती है। समय समय पर जाँच कराने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। साथ ही बंध्याकरण कराने पर 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। टीबी रोगियों को सफल इलाज कर टीबी रोगों से निजात दिलाया जाता है तथा निःशुल्क दवा दी जाती है और देखभाल के लिए कुछ पैसे भी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसी प्रकार अनेकों सुविधाएं सरकार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसकी जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने दी। इस मौके पर एनएम स्मिता कुमारी, पुष्पा कुमारी, डॉक्टर संतोष कुमार, स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। गुरुवार की रात्रि स्कॉर्पियो पलटने से मौत के मामले में पुलिस ने महिलाओं की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि आजाद ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था तथा प्रोग्राम समाप्त होने के बाद ऑर्केस्ट्रा की नर्तकियां प्रियंका, डायल भोक्ता, उमिता दास, नेहा प्रवीण शुक्रवार की सुबह गोपालगंज से ब्रहिमा स्कॉर्पियो से जा रही थी। इसी बीच मांझागढ़ थाना क्षेत्र भोजपुरवा गांव के समीप उच्च पथ 27 पर सड़क पार करते समय एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में अनियंत्रित स्कॉर्पियो के चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलटी मार दी, जिसमें नर्तकी प्रियंका और डायल भोक्ता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा नर्तकी नेहा प्रवीण और उमिता दास दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। सभी नर्तकियां कलकत्ता की बताई जा रही हैं। बरौली के ऑर्केस्ट्रा मालिक आजाद आलम के ऑर्केस्ट्रा में नर्तकी का कार्य कर अपने परिवार का गुजारा करती थी। इसकी जानकारी मांझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दी और हमारे साथ मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव ने साझा की है। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार 3 दिनों पूर्व अपनी पहली पत्नी की खोजबीन में निकले युवक ने गुरुवार की रात रेलवे स्टेशन सिवान प्लेटफॉर्म नंबर 3 के समीप 3 दिनों पूर्व अपनी पहली पत्नी की खोजबीन के लिए निकला युवक गुरुवार की रात रेलवे स्टेशन सिवान प्लेटफॉर्म नंबर 3 के समीप शरारती तत्वों का शिकार हो गया, जहां आधी रात को 3 की संख्या में अज्ञात शरारती तत्वों ने प्लेटफॉर्म से बाहर कुछ दूर ले जाकर युवक के बाएं हाथ की 4 उंगलियां काट दी। साथ ही सड़क के किनारे उसे बेहोशी हालत में छोड़कर फरार हो गए। उक्त सड़क से ट्रेन पकड़ने आ रहे कुछ लोगों ने कराहने की आवाज सुनी। जब लहूलुहान युवक को देखा तो यात्रियों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को सिवान स्थित सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। होश में आने के बाद पुलिस ने युवक का नाम पता पूछा, जहां उसने नाम सुभाष गोस्वामी, ग्राम कोयला देवा, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज बताया है। प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने युवक को किसी व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठाकर कोयला देवा स्थित घर भेजा, जो वर्तमान में अपने घर पर ही रहकर इलाज करा रहा है। मीरगंज से रिक्शा पर खरीदे गए फ्रिज को बथुआ बाजार पहुंचाकर वापस लौट रहे चालक पर शुक्रवार की देर रात चाकू से लैस 3 की संख्या में हमलावरों ने जानलेवा हमला किया।
जहां उसी क्रम में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे, जो शोर शराबा सुनकर वाहन रोके, साथ ही भाग रहे युवकों को हिरासत में लेकर फुलवरिया पुलिस हिरासत में लिए गए। दोनों युवक क्षेत्र के माड़ीपुर गांव के निवासी हैं, जिससे पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार मीरगंज नगर स्थित छठ घाट वार्ड नंबर 6 का निवासी मुन्ना कुमार मांझी ई रिक्शा से बथुआ बाजार से वापस लौट रहा था। जैसे ही माड़ीपुर नहर पुल पर पहुंचा कि पूर्व से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। इस संबंध में रिक्शा चालक मुन्ना कुमार ने एक लिखित शिकायत पुलिस को दी है। थाना अध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया है कि पूछताछ के क्रम में युवकों ने माड़ीपुर गांव के एक और युवक का नाम बताया है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही आगे जारी है। गोपालगंज जिले के नए एसपी अवधेश दीक्षित ने शनिवार को पुलिस कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। एसपी श्री दीक्षित सबसे पहले मां थामे भवानी का दर्शन पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर कलेक्ट्रेट पहुंचने के उपरांत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर पुलिसकर्मियों ने स्वागत किया। इसके बाद फिर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने उन्हें पौधा देकर स्वागत किया। फिर पदभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशानुरूप शराब की तस्करी रोकने पर विशेष बल दिया जाएगा। जिले में महिलाओं की सुरक्षा, जनता की समस्याओं पर जन सुनवाई कर उनका 100% निस्तारण किया जाएगा। वर्ष 2019 के आईपीएस अधिकारी अवधेश दीक्षित एक तेज तर्रार और न्यायप्रिय अधिकारी के रूप में अपने को स्थापित किए हैं। इसके पूर्व वे मुजफ्फरपुर के एसपी सिटी और उसके पूर्व बेगूसराय में एसडीपीओ में बेहतर काम करने के लिए जाने जाते हैं। श्री अवधेश ने कहा कि यूपी सीमा से जुड़े होने के नाते गोपालगंज तस्करी सहित बहुत सारी चुनौतियां हैं। मुख्यालय के निर्देश, सरकार के आदेश के साथ बेहतर पुलिसिंग, नए कानून का पालन, अपराध नियंत्रण, अनुसंधान नियंत्रण पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक मीटिंग बुलाकर सभी डीएसपी, एडीपीओ, एसएचओ से अपराध नियंत्रण को लेकर विचार विमर्श कर उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। मौके पर डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार मिश्रा, डीएसपी यातायात शैलेश कुमार मिश्रा, डीएसपी पुलिस लाइन सुबोध कुमार, सदर एसडीपीओ प्रांजल, सदर 2 हथुआ साइबर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर राम बलेश्वर राय, ओम प्रकाश चौहान सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। गोपालगंज नगर संवाददाता के अनुसार सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में शनिवार को स्वास्थ्यकर्मियों ने रक्तदान कर हिंदी दिवस मनाया। हिंदी दिवस पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देर शाम तक 25 स्वास्थ्यकर्मियों ने रक्तदान कर न केवल हिंदी दिवस को खास बनाया बल्कि मानव सेवा का भी एक उदाहरण पेश किया। रक्तदान के उपरांत सीएस ने कहा कि रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जो किसी के जीवन को बचा सकता है। रक्त की कमी से ग्रस्त मरीजों के लिए रक्तदान अमृत के समान होता है। दुर्घटना, सर्जरी या किसी बीमारी के कारण रक्त की आवश्यकता अक्सर उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में रक्तदान कर हम एक जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान करना न केवल एक मानवीय कार्य है बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के लिए भी फायदेमंद है। रक्तदान करने से शरीर में नए रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, साथ ही हृदय रोग का खतरा भी कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में हिंदी दिवस अलग अलग अंदाज में लोगों द्वारा मनाया जा रहा है। इस हिंदी दिवस के अवसर पर ब्लड बैंक के अलावा वीरामिल व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन सीएस डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद के द्वारा फीता काटकर किया गया। गोपालगंज जिले के 20 बच्चों को बाल हृदय योजना तहत शनिवार को पटना के आईजीएमएस जांच के लिए भेजा गया है। उनकी एम्बुलेंस को जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम धीरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना में पहले विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके उपरांत जिन बच्चों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उन सभी का निःशुल्क इलाज आईजीआईसी पटना एवं श्री सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद भेजकर कराया जाएगा। सीएस ने बताया कि जिले के विभिन्न स्वास्थ्य प्रखंडों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत डॉक्टर, फार्मासिस्ट एवं एएनएम के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर 0 से 18 वर्ष के जन्मजात रोगों से ग्रसित बच्चों की जांच कर उन्हें चिन्हित किया जाता है। उसके पश्चात चिन्हित किए गए बच्चों को उच्च स्वास्थ्य संस्थान जैसे आईजीएमसी, एम्स पटना व श्री सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद जैसे स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर निःशुल्क चिकित्सा के लिए भेजा जाता है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हेल्थ मेला एवं टीकाकरण का किया गया इनॉग्रेशन। स्कॉर्पियो पलटने से हुई मौत मामले में महिलाओं की हुई पहचान। 3 दिनों पूर्व पत्नी के खोज में निकले सिवान के युवक ने गंवाया अपना हाथ। ई रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला, 2 हिरासत में। नए एसपी ने संभाली जिले की कमान और स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदान कर मनाया हिंदी दिवस। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।